नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर तेजी के साथ ये हफ्ता बंद होता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद दिला दें कि 4 महीने की लगातार गिरावट के बाद मार्च की शुरुआत यहां पर बेहतरीन हुई है। साथ ही साथ बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर हमने चमक बढ़ते हुए देखी है और पिछले 1 महीने की गिरावट के बाद मार्च की शुरुआत यहां पर भी अच्छी हुई है। सोना और चांदी दोनों ही 1.5% की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार करते हुए नजर आएंगे इस हफ्ते के लिए। मसालों में हम बात करेंगे जीरे की, जहां पर भाव की जरूरत से ज्यादा तेजी देखने को मिली है और अब यहां पर फसल बेहतर और आवक भी अच्छी होने की वजह से कुछ प्रेशर बनता हुआ नजर आया है। साथ ही बात करेंगे रबी सीजन के चावल का प्रोक्योरमेंट हुआ तय और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील, साथ ही एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया और ब्रेक के बाद चावल पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे राइस एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट विजय सेतिया। लेकिन सबसे पहले शुरुआत यहां पर कर लेते हैं सोने चांदी के साथ, जहां पर तेजी के साथ इस हफ्ते में कारोबार होता हुआ नजर आया है। धर्मेश, कैसे देखते हैं आप जो ये गेन्स हैं, कितने सस्टेनिंग है? कल यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है, संडे को चाइना की जो एनुअल 5 ईयर प्लानिंग है वो भी देखने को मिलेगी, तो अगले 2-3 दिन यहां पर काफी उठापटक वाले रह सकते हैं। डेफिनेटली मनीषा जी, देखिए अगर आप सोने की बात करें तो सोने में जो चमक है वो एक छोटी अवधि के लिए आई है। मुझे नहीं लगता कि मार्केट ज्यादा सस्टेन करेगा। इसका मेजर कारण है इंटरेस्ट रेट। अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है और आज के तारीख में 10 इयर्स यूएस ट्रेजरी यील्ड 4.4% के ऊपर चल रहा है। तो इस कारणवश मुझे नहीं लगता प्राइस में इतनी स्टेबिलिटी रहेगी। ये एक शॉर्ट कवरिंग है, प्रॉफिट बुकिंग है। अगर आप देखिए प्राइस $1970 से ऑलमोस्ट $1811 की तरफ बढ़ चुका है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए के चलते मुझे लगता है कि प्राइस 56,000 के लेवल इर्द गिर्द आ सकता है, बट वो काफी अच्छा लेवल रहेगा फिर से यहाँ पे बिकवाली करने का। एंटिसिपेट करें कि मार्केट में जो एक फॉल आएगा वो फिर से $1800 की इर्द गिर्द आना चाहिए। डिमांड एज सच हाई है नहीं, डॉलर बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन हाई है, तो सोने में एज सच कोई निवेश करना चाहता नहीं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप सोने में निवेश करें और 5 साल के लिए भी रखे तो नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बैकड्रॉप है और मुझे लगता है कि सोने में यहाँ से बिकवाली करके चल सकते हैं 56,000 के स्टॉप लॉस से, और डाउन साइड आप एटलीस्ट एंटिसिपेट करिए 55,000 के स्तर भी ब्रेक करते हुए देख सकते हो आप। और चांदी के बारे में आपका क्या व्यू है, क्योंकि यहाँ पर भी 20 और $22 के बीच में अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड अटकता हुआ नजर आया है। जो सपोर्ट हमने मेटल्स का आते हुए देखा है, क्या उसका कुछ सपोर्ट आप चांदी पर रब ऑफ होता हुआ देख रहे हैं? देखिए अगर आप चांदी की चाल देखें तो काफी सुस्त ट्रेड कर रहा है। 10% की रैली है। इंटरनेशनल मार्केट में 20 से $22 की दायरे में ट्रेड हो रहा है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 60 से 70,000। इतनी उठापटक है नहीं मार्केट में। स्पेशली अगर आप देखें तो कोई डिमांड है नहीं प्राइस में। तो मैं इसमें थोड़ी लैकलस्टर ट्रेड की वजह से मैं रेकमेंड करूंगा कि जो पोजिशनल बायर्स है वो इससे अभी दूर रहे, वेट करे कि मार्केट 60,000 के निचले स्तर आ जाए। जो स्पेकुलेटर्स है वो यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं, क्योंकि मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है और प्राइस में आपको दोनों साइड की मूव देखने मिल सकती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि आप करंट लेवल से भी बिकवाली करके चल सकते हैं। छोटी अवधि के लिए एटलीस्ट 1500 से 2000 का जो फॉल है मैं एंटिसिपेट करता हूँ चांदी में आने की। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $20 का जो लेवल है वो काफी की लेवल है। कंटिन्यूसली मार्केट वो लेवल पर टिका हुआ है, बट आप एक्सपेक्ट करिए कि ये जो लेवल है वो ब्रेक करता हुआ देख सकते हो आप। ऑलराइट, तो सोने और चांदी दोनों में ही बिकवाली करके कारोबार करने की राय है फॉर द वेरी नियर टर्म यहाँ पर। और यूएस फेड की मीटिंग, यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा, ये कुछ चीजें हैं जो बाजार क्लियरली उन पर नजर रखता हुआ नजर आएगा। बीरेन जी, आपसे मेटल्स के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस हफ्ते में पिछले 5-6 हफ्तों की गिरावट के बाद अब बाइंग बनती हुई नजर आई है। क्या ये सस्टेन करेगी? अगले हफ्ते के लिए आप यहाँ पर क्या क्यूज बनाएंगे? यहाँ काफी रिबाउंड आ रहा है, बट हर रिबाउंड शेलो आ रहे हैं। इस कहीं से भी चाइना से पॉजिटिव न्यूज आता है, और खास करके अभी जो फाइनेंशियल सेंट्रल प्लानिंग पैनल का वापस वो कार्यरत किया गया, तो अब चाइना की जो मॉनिटरिंग है वो काफी एकोमोडेटिव लग रही है। तो बाउंस तो आ रहा है, रीओपनिंग जो हुआ उसकी भी थोड़ी इफेक्ट है, बट सस्टेनेबल इसलिए नहीं कि सप्लाई साइड काफी कंफर्टेबल है मार्केट। तो ये देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इन जनरल कॉपर में सेल ऑन राइज करना चाहिए। बैकवर्डेशन भी अब चला गया है, तो सेल साइड प्लेयर्स के लिए थोड़ा रिस्क ऑन रिस्क ऑफ वाला मामला थोड़ा बेटर है। ऑलराइट, तो ऑप्टिक्स पे यहाँ पर बेच के मेटल्स में काम करना है। जो तेजी देखने को मिली है वो शायद यहाँ पर सस्टेन ना हो। अगर बिकवाली करनी हो तो धर्मेश, आप यहाँ पर कौन सी मेटल चुनेंगे? देखिए मेरी जो इसमें चाल है थोड़ी विपरीत है। अगर आप देखिए जो कॉपर में जो चाल, अगर आप लास्ट 3 महीने का भी डेटा निकाल के देखें तो जैसे ही चाइना ने रीओपन किया तो प्राइस ऑलमोस्ट उछल के 800 रुपए तक के लेवल्स पहुंच चुका था। वहां से फिर से सेल ऑफ देखने मिला है।
और प्राइस फिर से 770 765 के इर्द गिर्द सस्टेन हो रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आने की गुंजाइश है, और जिस रफ्तार से डेटाज आ रहे हैं और उथल पथल देखने मिल रहे हैं, तो डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड लग रहा है मुझे। मैं निवेशकों को रेकमेंड करूंगा कि स्पेक्युलेटर स्पेशली यहाँ पे 750 के स्टॉप लॉस है, अगर आप पोजिशनली बिठा दें, अगर आप कॉपर में ट्रेड करना चाहते हैं तो 780 790 तक के चार्ल्स आप देख सकते हैं। दूसरी कमोडिटी रहेगी मेरी एल्यूमिनियम काउंटर में। अगर आप देखिए एल्यूमिनियम 200 का जो एक स्तर है वो कंटिन्यूसली मेंटेन रखा है, और ऊपरी स्तर पर 220 222 तक के लेवल्स दिखा रहा है, तो डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है। और मैं रेकमेंड करूंगा कि 208 209 के इर्द गिर्द बाय करे, 205 का स्टॉप लॉस रहे, और अपसाइड 215 से लेके 220 के टारगेट के लिए आप छोटी अवधि के लिए आप एल्यूमिनियम काउंटर में भी बाय करके चल सकते हैं। तीसरी अगर स्पेक्युलेटर्स है तो मैं रेकमेंड करूंगा जिंक, 260 से लेके 290 का दायरा है, 270 पे ट्रेड हो रहा है, मैं इसमें भी निवेश करने की रिकमेंडेशन दूंगा। डाउनसाइड ऑलमोस्ट 5 से 7 रुपए का रिस्क है, बट अपसाइड आप देखिए तो 20 से 25 रुपया मार्केट जंप कर सकता है। ये कंप्लीटली डिमांड है, और मैं रेकमेंड करूंगा कि चाइना डेफिनेटली इसे पुश करेगा और प्राइस को ऊपरी स्तरों पर लाके होल्ड करेगा। ऑलराइट।